हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही क्लास करेंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके सब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। तो आज से अब डेली इस प्रैक्टिस बैच में कुछ दिनों तक ऑब्जेक्टिव का क्लास जाएगा, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन, 92/115 का सरलतम रूप। तो इसको काटेंगे, यह है 92, यह है 115। तो इसको अगर काटेंगे हम लोग, 9 2 11 है, ये 1 1 5 है। तो इसको कितना से काट सकते हैं? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं। अगर इसको हम लोग 5 से काटे तो 5 से भी नहीं, तो 23 से 4 बार में, 23 से 5 बार में, तो आंसर 4/5। क्वेश्चन नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो आंसर होगा अनंत। क्यों? देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, एक परिमेय संख्या 2 है, एक परिमेय संख्या 3 है, तो इसके बीच में कितना होगा? अनंत होगा। कैसे? तो 2.0, 2.01, 2.001, 2.11, कुछ भी मतलब हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड परिमेय संख्या है, अनंत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत क्या होता है, पहले के वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जिसका जो हर होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा, वही शांत होगा। तो जैसे कि 88 है, तो 88 है तो 8 गुने 11 आएगा, तो 2 के अलावा इसमें 11 आ गया, इसीलिए अशांत है, तो ए नंबर नहीं होगा। 210 है, तो 210 में 7 गुने 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ गया, 7 आ गया, ये भी अशांत है। उसके बाद 110 है, तो 110 में 11 गुने 10 आ रहा है, यानी इसमें 11 आ रहा है, तो ये भी अशांत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें चेक करेंगे 1600 का, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी के जगह पे कितना है? ए, तो ए अपॉन ए के जगह पे डी, तो आंसर हो जाएगा ए अपॉन डी। ए अपॉन डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, √18 का परिमेयकरण गुणांक कितना है? देखिए, √18 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से लगाएंगे 18 को 9 बार में, और 3 से 3 बार में, तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा बाहर और √2 रहेगा अंदर, तो जो रूट में बच जाता है वही होता है परिमेयकरण गुणांक। तो कितना है? √2, आंसर √2। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो b का मान। तो जैसे कि मान लीजिए 3 है और इससे 7 में भाग देना है, तो 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा? 1। यहाँ पे होता है a, ये होता है b, ये होता है q, ये होता है r। तो पहला नंबर ऑप्शन, r का मान b से बड़ा होगा, तो आर का मान बी से बड़ा होगा? नहीं होगा, आर 1 है, बी का मान 3 है। कोई भी एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आर का मान 0 से छोटा होगा, मतलब आर का मान माइनस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, तो ये भी गलत है। आर का मान बी से बड़ा है, तो आर का मान, एक सेकेंड, आर का मान बी से छोटा है, तो बी से हमेशा छोटा है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में √3 है, तो अपरिमेय, √7 है, अपरिमेय, √8 है, अपरिमेय।
√5 से √5 कट जाएगा, क्या बचेगा 6। 6 क्या है परिमेय संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है, तो शून्यक इसका कैसा है, दोनों ऋणात्मक, दोनों इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² 7 × 5 = 35, तो 7x और 5x + 35 = 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन करेंगे तो x + 7 होगा। अब ये वाला जो 7 होगा इसको 0 के बराबर करेंगे तो -7 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x + 5, तो वो भी माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस में आएगा, तो आंसर दोनों ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 121 का वर्गमूल निकल जाएगा 11, तो ये तो परिमेय है। उसके बाद 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है अपरिमेय, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 196 का वर्गमूल निकल जाएगा, 289 का वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल 17 और 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, तो इसका हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 5y² - 25, तो इसका शून्य, तो 5y² = 25 इधर आएगा तो प्लस में, y² = 25/5 काटेंगे तो 5 बार में, y = √5, √5 आएगा तो प्लस माइनस लेके आएगा, यानी एक +√5 एक -√5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखेंगे एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो द्विघात बहुपद होता है x² - अल्फा + बीटा, तो शून्यकों का योगफल कितना है 3, तो 3x + अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा कितना है -40, इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 3x - 40, x² - 3x - 40, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, युग्म समीकरण का कितना हल है, तो देखिए इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा a1 का मान 1, इधर से a2 का मान 2, तो 1/2, ये हो जाएगा a1/a2। अब निकाल लेते हैं b1/b2, तो ये हो जाएगा 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2, फिर निकालेंगे c1/c2, तो ये हो जाएगा 4/8, काटेंगे तो 1/2, मतलब सारा का वैल्यू बराबर है, सब बराबर है, इसका मतलब इसका अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में इसका सुनना है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो b का मान बताना है, तो एक को अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा का अल्फा, और एक इसका व्युत्क्रम है मतलब उल्टा है, तो एक अल्फा है तो इसका उल्टा 1/अल्फा है, c के जगह पे -b और a के जगह पे 1, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, माइनस को इधर भेजेंगे तो -1 = b, तो b का वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो वृत्त एक पूरा वृत्त है तो वृत्त का कोण होता है 180 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक मूल नहीं है, यदि वास्तविक कब नहीं होगा, जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, जब 0 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अल्फा बीटा शून्यक है इसका, तो 1/अल्फा 1/बीटा, ये वाला क्वेश्चन कल के सब्जेक्टिव क्लास में कराए थे, अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए 1/अल्फा + 1/बीटा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम अल्फा × बीटा, ऊपर में हो जाएगा बीटा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a, a से a कट जाएगा तो हो जाएगा -b/c, तो -b के जगह पे -1, तो -1 और c के जगह पे -6, तो माइनस माइनस +1/-6, यानी आंसर हो जाएगा -1/6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी का 21वां पद मतलब a + 20d, a के जगह पे कितना है -3, तो -3 + 20 गुने d के जगह पे 4 में से -3 घटाएंगे, 4 में से घटाएंगे -3, तो कितना हो जाएगा 7, तो ये -3 + 140, यानी ये हो जाएगा 137, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 हो जाएगा,
इसको बाद में डिस्कशन करते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे रूट में x है, तो रूट में x है तो ये तो द्विघात है ही नहीं। पावर 2 और पावर 2, तो जब गुना होगा तो पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। पावर 2 है, पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 2 इधर भी हो जाएगा, पावर 2 इधर भी, इसको काट देगा तो ये भी द्विघात नहीं है। इसका मतलब यही वाला द्विघात होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्यों सही है इसको इधर देख लेते हैं, तो देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे आएगा, और फिर फॉर्मूला आगे आएगा तो यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी पावर 2 बचेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी का कौन सा पद जीरो है। मान लिए कि एनवा पद जीरो है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके जगह पे जीरो, ए के जगह पे 80, एन का वैल्यू निकालना है, और डी 76 में से 80 घटाएंगे तो -4, तो 80 इधर आएगा तो -80, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब ये हो जाएगा n-1, इसको काटेंगे, माइनस माइनस 4 से कितने बार में, 20 बार में, तो 20 और माइनस 1 इधर आएगा तो 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 21, यानी कौन सा पद जीरो है, 21वां पद। क्वेश्चन नंबर 21, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। तो n के जगह पे पहले 1 रखेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, अब n के जगह पे 2 रखेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 8, तो 6 में से 8 जाएगा तो -2। अब इसका सर्वांतर निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे 2 को, तो -2 कितना हो जाएगा, -4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। देखिए सबका ए निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो यहाँ पे 4 में से 2 को घटाएंगे, -2 को, तो ये 6 हो जाएगा, -6 में से 4 को घटाएंगे तो -6 और -4, तो ये तो -10 हो जाएगा, मतलब ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट ए है, ए स्क्वायर हो गया, ए क्यूब हो गया, ए का पावर 4 हो गया, मतलब पावर एकदम बढ़ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। 1 3 9 27, 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, तो ये भी नहीं है। 3/2 1/2 इसको देख लेते हैं, तो अगर इसमें पहला निकाले डी तो 1/2 -3/2 कितना होगा, -2/2 मतलब -1, तो 1 हो गया -1, फिर से निकालते हैं डी, तो अब -1/2 में से इसको घटाते हैं, -1/2 और -1/2, तो -2/2 यानी -1, यानी इसमें सर्वांतर बराबर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। क्वेश्चन नंबर 24, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, इधर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसे कि ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और एक और त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। अगर ये दोनों समरूप है और क्यू आर बटा बी सी 2/3 है, क्यू आर का वैल्यू 2 है, ठीक है, बी सी का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो एरिया निकालना है। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4 मतलब 9/4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई आकृति में x का मान बताइए। देख लीजिए, यहाँ से ये x का बताना है हमारा, पहले यहाँ वाला वैल्यू पता कर लेते हैं, नहीं तो सिंपल सा है कि यहाँ वाला वैल्यू पता कर लेते हैं, ये वैल्यू, इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण जो होता है वो अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है, तो 60 डिग्री और 50 को जोड़ेंगे कितना होगा, 110 डिग्री। अब एक लाइन पे पूरा 180 का कोण बनता है, 180 में से ये 110 है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 70 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, बिंदुओं मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो 0 में 8 को जोड़िए, 8 और 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 4, ठीक है, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 3, तो आंसर 4,3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दो बिंदु के बीच की दूरी, फार्मूला होता है √(x2 - x1), तो
8 में से 4 घटाएंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, नहीं 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 का गुणनखंड करेंगे तो 4 रूट 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो अगर 60 को थीटा माने तो दोनों तरफ एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। जैसे कि रैखिक समीकरण है, इसका युग्म संगत है, तो संगत किसका किसका होता है? संपाती हो सकता है, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, समांतर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी या संपाती। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, ये जो दो बिंदु दिया है ये किस चतुर्थांश में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोनों माइनस में है तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को कितने बार बता चुके हैं। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथा चतुर्थांश में प्लस और माइनस। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कौन सा है? तीसरा में, तो आंसर कौन होगा? तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया। तो यहाँ पे इसका एक फिगर बनाएंगे पहले, तो देख लीजिए एक त्रिभुज है पी, ये वाला क्यू, ये वाला आर, इसमें क्यू आर को आगे तक बढ़ाया गया है, कहाँ तक? एस तक। एंगल पी आर एस 120 डिग्री है, यानी यहाँ का एंगल 120 डिग्री है। एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी यहाँ वाला एंगल जो है वो 63 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल बताना है। तो ये जो बाह्य एंगल होता है वो अंदर वाला कोण के जोड़ के बराबर होता है। 120 में से ये वाला 63 है तो ये कितना होगा? तो 120 में से 63 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज, ये थ्योरम है। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर कोई कोण है, मान लीजिए ये वाला कोण है, इसका समद्विभाजक यानी इस भुजा को समद्विभाजित करे, इसका मतलब वो वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको याद कर लीजिएगा, कौन सा होगा? समद्विबाहु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक त्रिभुज जिसका नाम है एबीसी। तो एबीसी में यदि डीई बीसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है, एडी का मान 2 है, डीबी का मान 3 है, तो एई और ईसी का मान उतना ही होगा, 2/3 ही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इस वाले में क्या दिया है कि पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि ओ क्यू 3 है, ओ क्यू ये वाला 3 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो ओ पी यानी ये वाला कितना होगा ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? लंब के स्क्वायर और धार के स्क्वायर को जोड़ेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इसमें रूट लगा देंगे। 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी y निर्देशांक कहलाता है। तो y निर्देशांक कितना है? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 ही का है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? तो ये वृत्त है और वृत्त का ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच का कोण कितना होता है? तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये तो थ्योरम ही है। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए आकृति में टीपी टी क्यू दो स्पर्श रेखा है कि एंगल पी टी क्यू 50 है, पी टी क्यू यानी यहाँ वाला एंगल 50 डिग्री है। तो पी ओ क्यू
यानी ये वाला एंगल बताना है। तो यहाँ पे 50 है, तो इसके सामने वाला दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। 180 में से 50 को घटा देंगे तो 180 में से 50 घटाएंगे तो 130। ऑप्शन नंबर ए। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ये थीटा है, ये 3 है, ये 6 है। ठीक है, तो थीटा का मान देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे थीटा, तो थीटा है, ये वाला थीटा के सामने लंब, ये वाला कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी 3/6। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 का मान होता है। तो थीटा का मान 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a, तो ये वाला होता है LAL KA। तो tan जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा आधार होता है। लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा इसका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। क्या निकालना है, cos a। तो cos a होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कॉट 44/tan46 बताए हुए हैं। देखिए 44 46 इसको जोड़ेंगे तो 90, और कॉट tan एक दूसरे का उल्टा होता है तो काट देगा एक बार में। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और कॉस 90 का मान 0। तो ये तो होगा नहीं, 1/2 है तो 1 से छोटा ही है, और 1/√2 है तो ये भी 1 से छोटा है। तो tan 45 का मान सबसे ज़्यादा है इसमें। यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, वृत्त का परिधि 2πr बराबर 88, 2π के जगह पे 22/7, यहाँ से निकालेंगे r बराबर 88। तो r बराबर हो जाएगा 88 गुने 7, नीचे है तो ऊपर, और 2 और 22 आएगा तो 22 गुना 44, 44 गुना 88। तो r का वैल्यू हो जाएगा 7 गुना 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44। त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है। ठीक, जैसे एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है। अगर इसमें आर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आर कर देते हैं, यहाँ पे क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड, हाँ ये वाला अगर 90 डिग्री है तो पी और क्यू ये दोनों मिलके भी कितना होगा 90, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, तो दोनों मिलके 90 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। यदि अल्फा/4 15 है तो 15 से 4 में यहाँ पे गुना करेंगे तो 60, तो अल्फा का मान 60, तो यहाँ पे 60 रखेंगे। अब कौशिक 60 तो √3 गुने साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कौशिक का हो जाएगा 2/√3, √3 से √3 कटेगा तो आंसर 2। ऑप्शन नंबर बी। 46 में R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो R जो होगा वो R1 + R2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। साइन 90 - ए, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आंसर cos ए। आप लोग बताइएगा tan 90 - ए बराबर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के, ये सीढ़ी है, ये 15 मीटर लंबी है, और एक कोई दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है, इस तक पहुंचती है, और ये सीढ़ी है यहाँ तक आती है जमीन तक। ठीक है, 15 मीटर का सीढ़ी है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ये बताना है। तो इसको x मान लिए तो ये हो जाएगा x/15 बराबर, ये इसके सामने है, तो थीटा के सामने लंब, और ये वाला 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पे 60, तो x/15 बराबर साइन 60 का वैल्यू, तो साइन ये 60 ही है ना, तो साइन
60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 15√3/2। ठीक है, ठीक है, दीवार तो सीधा है, हाँ 60 डिग्री ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 √3, 7.5 गुने √3 का मान होता है 1.73। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग 7.5 में 1.73 से गुना करें, 7.5 में 1.73 और 12 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन आंसर तो है नहीं इसका। ठीक है, एंगल वगैरह दीवार ही ना निकालना है, ईटा के सामने सेकंड रुकेंगे, हो सकता है कि वहाँ वाला एंगल 60 बनता हो। देख लेते हैं एक बार, रुक सही इस वाले में सर ऐसे आ नहीं रहा। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना है, सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना है, तो इसके सामने वाला लंब ये वाला आधार, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है cos थीटा, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा 15 है ना, ये हो जाएगा x/15। देख लीजिए इसको, यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा, थीटा के जगह 60 डिग्री, तो x/15 cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 2x बराबर 15 यानी x बराबर 7.5, इतना हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, cot 1 इंटू cot 89, तो 1 डिग्री और 89 डिग्री है, तो दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है, तो आंसर ए। कैसे बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot 90 में से 1 घटा देंगे तो 89, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब देख लीजिए 1 यहाँ पे भी थीटा 1, यहाँ पे भी थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1। क्वेश्चन नंबर 50, r त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कल के क्लास में भी हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ तक जो लोग भी वीडियो देखे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं। थैंक यू।